हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 1 से लेकर के 35 तक एमसीक्यू ऑलरेडी कर लिया है और आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 10 एमसीक्यू और करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सीबीएसई 10th का जो है रियल नंबर चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जिसका कि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, सेशन 2023-24 के सिलेबस जो है न्यू सिलेबस आया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ये एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि एमसीक्यू का वेटेज अब बढ़ चुका है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 will terminate after how many place? Will terminate after how many place? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। ऑप्शंस है 1, 2, 3 और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कि टर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो जैसे ही हम लोग के पास कोई नंबर दिखता है और उसमें पता करना होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं। तो 147/120 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जाम में ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 नवा 27 और ये हो गया आपका 40। ठीक है, ये हो गया 3 से आपका कट गया। अब जो है आपको यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो P/Q आया, Q को अगर ब्रेक कीजिएगा तो आएगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1। ठीक है, और 2 पे पावर 3 5 पावर 1 जो आ गया आपका 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म का है ये। और इसका जो ये टर्मिनेट करेगा आपका 3 डेसिमल के बाद, तो 3 डिजिट के बाद। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी P/Q के रूप में आए कोई नंबर P/Q के रूप में है और Q का फॉर्म 2/m 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो m और n में जो भी बड़ा होता है ना, जो भी मैक्सिमम होता है उतना पर ही नंबर जो है टर्मिनेट करता है, उतने डिजिट के बाद, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा या नोट्स बना के भी रख सकते हैं इस पॉइंट को आप। क्वेश्चन नंबर 37 द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। कह रहा है प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होगा। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो हम लोग जानते हैं किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ होता है ना। तो टोटल कितना फैक्टर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 द HCF एंड LCM ऑफ दिस आर। आपके पास नंबर दिया हुआ है 12, 21 और 15। इसका HCF और LCM दोनों पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तीनों को। तो ये ब्रेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, है ना, या 3 पे पावर 1। 21 ब्रेक होगा तो 3 इंटू 7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 15 का। HCF जब हम लोग निकालते हैं तो जो कॉमन पोर्शन होता है वो लेते हैं। तो कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा होगा 3 सभी में है, तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब LCM हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम पावर आया होता है किसी प्राइम नंबर का वो लेते हैं। तो 2 पे पावर आया हुआ है आपका 2, 3 पे पावर 1 है और 5 पे पावर 1 है, 7 पे पावर भी 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 5 चौके 20 और 7 21, 21 गुना 20, 21 दूनी 42, तो 420। तो HCF हो गया आपका 3
और एलसीएम हो गया 420। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कह रहा है एक रेशनल नंबर है नॉन जीरो और दूसरा इरेशनल नंबर है ना। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा। ऑप्शंस आपके पास है ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल, दूसरा है ऑलवेज इरेशनल, तीसरा ऑप्शन है रेशनल और इरेशनल, मतलब कोई मिल सकता है, रेशनल और इरेशनल, और लास्ट है नन ऑफ दीज ऑब्वियसली। सॉरी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा इसमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नंबर, बस रहता है कि ये नंबर जो है नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए, है ना। ये रेशनल नंबर कैसा है, नॉन जीरो, क्योंकि आपको पता है जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो आ जाएगा और जीरो तो रेशनल नंबर है तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन में कि ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है। इस पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर एक रेशनल और दूसरे रेशनल को हम लोग प्लस करें, माइनस करें, इंटू करें, डिवाइड करें तो आंसर हमेशा जो है आपका रेशनल आता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि एक इरेशनल ले दूसरा भी इरेशनल ले, इसको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, यहाँ याद रखिएगा नॉन जीरो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स। तो इस केस में क्या होता है कि आपका रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। तो ये पॉइंट तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि दो इरेशनल नंबर का जो है प्लस माइनस या इंटू वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि आंसर रेशनल भी आए या इरेशनल भी आए। और तीसरा कि एक अगर रेशनल लेंगे और दूसरा इरेशनल लेंगे और इसका प्लस माइनस डिवाइड इंटू करेंगे तो इसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, जो कि क्वेश्चन अभी आया हुआ था, है ना। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, एक के साथ 3 फ्री आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, पहला है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, दूसरा है एक्स वाई क्यूब। तो आपको निकालना है इसका HCF ए बी का। तो ये हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट आपको याद हो गया होगा। जो मिनिमम होता है वो होता है, इन दोनों में मिनिमम है x पावर 1, फिर इन दोनों में मिनिमम है वाई स्क्वायर, कॉमन का मिनिमम लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 41, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कहता है 1 से 10 तक डिवाइड होने वाले सारे नंबर का आपको निकालना है। वैसा कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। इसमें क्या होता है तो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर का, और आंसर आई थिंक 2520 आपका आता है। ठीक है, 42 एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, यही आना चाहिए। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, the largest number which divide 70 and 150, 70 and 125, leaving remainders 5 and 8, leaving remainders 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो आपको वो नंबर निकालना है। ठीक है, तो नंबर आपके पास दिया हुआ है 1365, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875 और सबसे लास्ट है 1750, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकता है कि अब देखने को मिलेंगे।
जिसमें कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है, क्योंकि सिलेबस में आपका स्टार्टिंग का पोर्शन काट ही दिया गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आपके पास बच गया है बस यही SCF वाला टॉपिक। तो उसमें से क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने का 2 वे, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं MCQ, वहाँ आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, और सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स अगर आया हुआ है क्वेश्चन तो उसको आपको बाय प्रोसेस बनाना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बाय प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद आपको ये भी सिखाएंगे कि ऑप्शन से कैसे बनता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे वाले जो 4-5 पार्ट वीडियो का आ चुका है रियल नंबर का, वो आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है लार्जेस्ट नंबर, जो कि 70 और 125 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या होगा, ये होगा HCF ऑफ 70 - 5, जो कि 5 बचना चाहिए रिमाइंडर, और 125 - 8, मतलब कि HCF ऑफ 65 और 5 7 117। तो इसको अगर HCF निकालेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो 13 × 5 आएगा, और ये है 13 × 3 × 3। तो HCF 13 कॉमन दिख रहा है, तो HCF 13 आ जाएगा। तो आंसर रिक्वायर्ड जो हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाय प्रोसेस। अगर इसी को हम लोग ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते किसी भी ऑप्शन से जिसमें आपका इच्छा हो। जैसे 13 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि वही इस नंबर से अगर इन दोनों में इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 5, जबकि इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 8, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं। 13 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 13 × 5 = 65, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 13 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 13 × 9 = 17 से 117, 8 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, है ना, अगर 65 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है 65 से एक बार आएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। फिर 65 से इसको डिवाइड करेंगे तो 65 से जब इसको डिवाइड करेंगे 65 से एक बार में लगेगा, और आपके पास बच जाएगा 30 रिमाइंडर। 30 बचेगा या ज़्यादा बच जाएगा, 0 6 60 रिमाइंडर बच जाएगा, जबकि बचना चाहिए 8, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 875 तो खैर इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों तो होने से ही रहा, ठीक है। तो ऑप्शन से किस तरह से हम लोग डील करेंगे वो भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग 5-5 क्वेश्चन किए थे, चूँकि कॉन्सेप्ट भी सीख रहे थे, और अब चूँकि कॉन्सेप्ट लगभग हो चुका है तो क्वेश्चन की संख्या मैंने बढ़ा दिया है। अब आ गया आपका क्वेश्चन, कौन सा था, हाँ 43। ABC 3 नंबर आपके पास दिया हुआ है। A बराबर है 2Q × 3, B बराबर है 2 × 3 × 5, और एक और नंबर दिया हुआ है C 3n × 5। और क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ ABC जो है, एलसीएम ऑफ ABC is given by 2Q 3² 5 then n इक्वल टू, कहता है n का वैल्यू क्या होगा, then ये जो n आ गया है 3n, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 4, है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ बस आपको देखना ये है कि 3 पावर यहाँ पर आया हुआ है 2, और यहाँ 3 पावर है n, तो n का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट। कहता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका
1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे में देख लेते हैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे 2 पे पावर m 5 पावर n के रूप में है कि नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में होगा तो ही टर्मिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करता है, तो वो पता चलता है मैक्सिमम ऑफ इस m और n, जो m और n में ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वही मेरा आंसर होता है। तो जब 125 को ब्रेक कीजिएगा तो आएगा आपको 5 पे पावर 4 और 2 पे पावर 1, तो मैक्सिमम क्या है 5 पे पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा, तो टर्मिनेट कर जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा आपके लिए हमेशा की तरह, आप हर क्वेश्चन के नीचे अगर कुछ दिखे वो उसका नोट्स जरूर बना के रखिए, जिससे कि आपको रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 45। आपको एक नंबर है वो बताना है, कैसा नंबर है, 3.27। इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। P/Q के रूप में इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।